अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5। जी स्टूडेंट, हमारे पास यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 है। ALP सिलेबस के मुताबिक हमारे पास इसके दो क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमने जो सिलेबस के मुताबिक इसका क्वेश्चन है वो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ L एंड M आर टू सेट्स देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस इन ईच। अगर L और M हमारे पास दो सेट्स हों तो हमने उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। जैसा कि हम एक्सरसाइज 5.4 में सीख चुके हैं कि सेट्स को यूज़ करके बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम सेट्स को यूज़ करेंगे, उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट के ज़रिए उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर उस प्रोडक्ट में से सबसेट्स लिखते हैं तो जिनको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशंस। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट उन्होंने सॉल्व किया है हमारे पास L क्रॉस L। तो L क्रॉस L पहले फाइंड किया गया है, फिर बाद में उसमें से सबसेट लिए गए हैं। तो कोई भी सबसेट आप लिखें वो इसका बाइनरी रिलेशन होगा। तो R1 लिखा गया है A एंड AB, जबकि R2 हमारे पास है उसमें हमने कोई से 2-3 एलिमेंट्स ले लें आप, तो BC और CC हमारे पास हैं। स्टूडेंट, इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दो सेट्स हैं L और M। सेट L के एलिमेंट्स हैं ABC और M के एलिमेंट्स हैं DEFG। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास L क्रॉस L। तो हम दोनों मर्तबा L को लिखेंगे ABC, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसकी जगह लिखेंगे ABC। स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन कि हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। पहले सेट का एक एलिमेंट लेंगे, उसको दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में यहाँ पे लिखेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे B, उसको सेट B के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखेंगे। लास्ट पे हम एलिमेंट लेंगे C, इसको सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट है L क्रॉस L का। अब हम इसमें से बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 m क्रॉस n, यानी जितनी इन दो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको 2 की पावर में लिखें, तो जो आंसर आता है हमारे पास उतने सबसेट्स बन सकते हैं, यानी उतने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। तो हमने कोई भी रैंडम दो यहाँ पे लिखने हैं बाइनरी रिलेशन, तो हम अपनी मर्ज़ी से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले बड़े सेट में से कोई से 2-3 ऑर्डर्ड पेयर लेके अपने पास इससे कोई लिख सकते हैं बाइनरी रिलेशन। तो R1 हमने यहाँ पे लिखा है और उसमें हमने दो एलिमेंट्स लिख लिए हैं A एंड AB। फिर R2 बनाया है, उसमें हमने अपनी मर्ज़ी से कोई से रैंडमली दो ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। एक ऑर्डर पेयर है BC और दूसरा है CC। तो इसमें हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमने सबसेट लिखने हैं जो कि L क्रॉस L में से होने चाहिए। इसके बाद सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास L क्रॉस M। तो पहले हम सेट L लिखेंगे, यहाँ पे इसका ऑर्डर यही रखेंगे जो हमें गिवन है। पहले L लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे M के साथ। तो मेथड वही है, सेट L के एलिमेंट्स को लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, इसको सेट M के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेज की शक्ल में लिखेंगे, फिर B को लेंगे और आखिर पे C को यूज़ करके हम ये सारे ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। इसको सेट में बंद कर दें तो ये हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट L क्रॉस M। और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर जो हैं वो हमारे पास 12 होंगे, क्योंकि सेट जो फर्स्ट सेट है उसके 3 एलिमेंट्स हैं और सेट 2 जो है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास 12 जो है वो ऑर्डर पेयर या एलिमेंट्स बनते हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे।
नाउ टू बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम L क्रॉस M, तो इसमें से ऊपर वाले सेट में से कोई से दो बाइनरी रिलेशन हमने लिखने हैं। ये देखें R1 हमारे पास एक रिलेशन है, तो हमने ऊपर वाले सेट में से कोई से दो तीन, या हमने यहाँ पे मैंने तीन लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो AD BG CF अपनी मर्ज़ी से कोई से तीन मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए हैं। आपने इसको सेट की शक्ल में बंद कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा बाइनरी रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास R2, वो भी हमने अपनी मर्ज़ी से कोई से रैंडमली ऑर्डर पेयर्स लिख दिए हैं। आप दो लिख लें, तीन लिख लें, चार लिख सकते हैं, यानी इस बड़े कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास दो बाइनरी रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका M क्रॉस M, तो हम सेट M को M से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। हमारे पास 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उसको सेट में बंद करेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर उनमें से दो हम बाइनरी रिलेशन यहाँ पे लिख लेंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.5 का, और हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ L एंड M आर टू सेट्स देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M। यानी सबसे पहले तो हम L क्रॉस M यानी L टू M कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जैसे ही हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो फिर उसमें से बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, लेकिन हम वो बाइनरी रिलेशन लिखेंगे जिसकी हमें हदायत दी जाएंगी, जिसके लिए हमें बाउंड किया जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका थर्ड पार्ट जो है वो ALP सिलेबस में शामिल है, तो हम सिर्फ थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए R3 लिखा है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी आपने L क्रॉस M जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से एक बाइनरी रिलेशन लिखना है, लेकिन बाइनरी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें x और y को जमा करें तो दोनों को जमा करने के बाद आंसर 6 आए। जी स्टूडेंट, तो ये हमने ढूंढ के उसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं जिसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी x और y हैं उनको ऐड करें तो आंसर 6 आता हो। ये देखिएगा जहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर है 1 5, यानी इन्हें ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, फिर 3 3 है और फिर 4 2 है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमने L क्रॉस M का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है और उसमें से फाइंड किए हैं। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो आप L क्रॉस M फाइंड कीजिएगा, फिर उसमें से सबसेट ये लिख दीजिएगा जिसे R3 का नाम देंगे। मज़ीद हम R4 को भी डिस्कस करते जाते हैं। हमने R4 में ऐसे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसमें से y में से x को माइनस करें तो आंसर 2 आना चाहिए, या यूं कह लें कि y यानी दूसरी रकम पहली रकम से 2 ज़्यादा हो। तो ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढ के लिखने हैं R4 में। ये देखिएगा पहला ऑर्डर पेयर है 1 3, यानी 1 और 3 में 2 का फ़र्क है, दूसरी रकम 2 ज़्यादा होनी चाहिए। फिर 3 5 और फिर 5 7, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो R4 बनाने के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने यहाँ एक नई टर्म है जो कि यूज़ कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो किसी बाइनरी रिलेशन में पहले नंबर पे आ रहे होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, उनके सेट को कहते हैं डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन। तो ये देखिएगा हमने R3 जो है वो स्टडी किया है, तो R3 में अगर पहले पहले एलिमेंट्स पे गौर करें तो वो है 1 3 एंड 4। तो किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले नंबर जो होते हैं उनके सेट को कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये देखिएगा 1 3 एंड 4। और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये रेंज हमारे पास है, यहाँ से हम इसको तरतीब वाइज लिखेंगे 2 3 एंड 5। ये देखिएगा 2 3 एंड 5 हमारे पास रेंज ऑफ R3 है। सिमिलरली हम R4 के लिए भी डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। R4 के लिए यहाँ पे हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स होंगे 1 3 5 और रेंज के एलिमेंट होंगे 3 5 7। जी, तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 5.5 क्वेश्चन नंबर 5, इसका थर्ड पार्ट जो ALP के मुताबिक हमें दिया गया है वो हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। हमने ALP के मुताबिक तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उन्हें सॉल्व करने के तरीके सीख चुके हैं।
तो ये जो दो लास्ट एक्सरसाइज हैं 5.4 एंड 5.5, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत अहम हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, याद कर लीजिएगा, और साथ इसके रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs को याद कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।